हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर थर्ड की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपके पास कुछ एक स्टेटमेंट्स दी हुई है जिन्हें आपको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। सो फर्स्ट है आपका the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other, find them. So अब हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन होगा, पहले हम स्टेटमेंट समझ लेते हैं ये क्या बोल रहा है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। आपके पास कोई दो नंबर्स है और दो नंबर का डिफरेंस हमें 26 दिया हुआ है। डिफरेंस मीन्स उन दोनों के बीच का अंतर। जब भी हम डिफरेंस टर्म कहीं पर देखते हैं उसका मतलब है कि दो टर्म आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है, मीन्स माइनस हो रही है, और माइनस करके आपके पास 26 आना चाहिए। हमें वो दो नंबर अभी पता नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी यहाँ तक है और जो इक्वेशन है फर्स्ट वो यहाँ तक बनेगी। सेकंड कहता है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। उन दो नंबर में से एक नंबर 3 टाइम्स है दूसरे नंबर का। सो ये आपकी सेकंड इक्वेशन बनेगी। फाइंड देम, तो हमें वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अभी हमें वो नंबर्स पता नहीं है, तो पहले हम लिख लेंगे लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स, सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू वाई। अब दो नंबर्स बोले हैं तो हमें सपोज भी दो नंबर करने पड़ेंगे। सो यहाँ पर आप लिख लेंगे सिंस इन दो में से एक नंबर को आपने ग्रेटर नंबर मानना है, तो हम x को ग्रेटर मान लेंगे y से। आप y को भी मान सकते हो, एज योर विश, आपको जिसको भी मानना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, इन दो नंबर का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस वाई। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। इन दो का डिफरेंस कितना आना चाहिए 26, या फिर अभी कितना दिया है 26। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट कहता है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। टाइम्स से याद रखना, टाइम्स मीन्स होता है मल्टीप्लाई। 3 टाइम्स मतलब 3 से कुछ आपके पास जो अदर नंबर है वो मल्टीप्लाई होगा। सो वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। इन दो में से वन नंबर आपका x है इज 3 टाइम्स द अदर नंबर क्या है हमारा y, तो 3 इंटू वाई इज 3y। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो। इसे हम मानेंगे सेकेंड इक्वेशन। सो यहाँ पर अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3y, तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे पुट सेकेंड इन फर्स्ट वी गेट। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता था कि जहाँ जहाँ आपको अब x मिलता है वहाँ वहाँ हम अब क्या लिखेंगे 3y लिखेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन में है x माइनस y, तो x की जगह कितना आ जाएगा 3y। सो 3y माइनस एज इट इज y एज इट इज इक्वल्स टू 26। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 3y माइनस 1y इज 2y, बिकॉज यहाँ y का कॉफिशिएंट 1 है, इज इक्वल्स टू 26। हमें y की वैल्यू चाहिए। y के साथ यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इक्वल से इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू 26 अपॉन 2। अब इसे कैंसल आउट कर लेंगे, 13 टाइम्स 26 होता है। सो y इज इक्वल्स टू 13। y की वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी है। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे। आपकी अपनी चॉइस है, आपने फर्स्ट में पुट करना है या फिर सेकंड में पुट करना है। तो मैं सेकंड में पुट कर रही हूँ। पुट y इज इक्वल्स टू 13 इन सेकंड वी गेट। अब y की जगह हमारा 13 आ जाएगा। सो सेकंड इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 3y। सो x की जगह x इक्वल एज इट इज 3 इंटू वाई, मतलब 3 इंटू 13। सो x इज इक्वल्स टू 3 13 जा 36।
39। सो x की वैल्यू भी आ गई 39। अब देख लीजिएगा, जो x था वो हमारा फर्स्ट नंबर है और y सेकेंड नंबर है, तो हमारे पास दोनों नंबर आ गए। तो लिख लेंगे देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 39, सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू 13। सो आप अब इससे इक्वेशन में चेक भी कर सकते हो। अब x की जगह यहाँ पर 39 माइनस 13 करोगे तो 26 ही आएगा। अगर x आपका यहाँ 13, यहाँ पर देख लीजिएगा, चेकआउट कर सकते हो आप। x कितना है हमारा 39 आ गया, माइनस y है हमारा 13, तो 39 माइनस 13 इज 26। तो फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई। सेकेंड देखो, x हमारा है 39 इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई, मतलब 3 इंटू 13, आगे दोनों इक्वल। सो सेकेंड इक्वेशन भी हमारी सेटिस्फाई होगी, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन ये बोल रही है कि फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, मतलब 3 टाइम में वो इक्वल आ जाएंगे। सो ये था आपका पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन 3 का। सो अब है पार्ट सेकेंड। The larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degrees. Find them. यहाँ पर एक टर्म आई सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो स्टेटमेंट कहती है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। हमारे पास जो दो सप्लीमेंट्री एंगल है उसमें से जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड करता है स्मॉलर एंगल को 18 डिग्री से। ठीक है, तो एक्सीड का मतलब होता है कि बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा मीन्स प्लस हो जाएगा। ठीक है, बढ़ रहा है मीन्स ऐड हो जाएगा उसमें। सो हमारे पास दो एंगल्स है, तो हम पहले एज्यूम कर लेंगे, लेट लार्जर और स्मॉलर की बात है तो लार्जर और स्मॉलर ही एज्यूम करेंगे। लार्जर एंगल इज इक्वल्स टू x डिग्री, स्मॉलर एंगल इज इक्वल्स टू y डिग्री। तो अब y हमारा स्मॉलर एंगल है और x हमारा लार्जर एंगल है। एक चीज क्लियर होगी। अब ये क्या कहता है फर्स्ट इक्वेशन के लिए, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। पहले तो हमें इस सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। अभी मैंने बताया वो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल वाली स्टेटमेंट हमारी क्लियर होगी, दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है। फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई। सेकंड के लिए कहता है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। इन दो सप्लीमेंट्री एंगल में से जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल को एक्सीड कर रहा है 18 डिग्री से। तो ये इक्वेशन बन जाएगी लार्जर एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, मतलब स्मॉलर एंगल हमारा 18 डिग्री से एक्सीड कर रहा है। सो लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब फिर से वही सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो x की वैल्यू यहां पर आ गई y प्लस 18 डिग्री, तो लिख लेंगे पुट सेकेंड इन फर्स्ट, वी गेट x की जगह आ जाएगा y प्लस 18, तो यहां पर आ जाएगा y प्लस 18 डिग्री प्लस y एज इट इज 118 डिग्री एज इट इज। y वाले एक साइड आ जाएगी टर्म y प्लस y 118 डिग्री माइनस 18 डिग्री। y प्लस y इज 2y बिकॉज इनके कॉफिशिएंट 1 और 1 है। सो यहाँ पर 10 माइनस 8 इज 2, 7 माइनस 1 इज 6, सो ये आ गया 162। y इज इक्वल्स टू 162 अपॉन 2, कैंसल आउट कर लेंगे तो y आ गया 81। y की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब हमें ये यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू हम पुट कर लेंगे फर्स्ट या फिर सेकंड में। सो पुट y इज इक्वल्स टू 81 इन सेकंड, वी गेट, तो सेकंड कहती है x इज इक्वल्स टू y प्लस 18 डिग्री। सो x इज इक्वल्स टू y की जगह आ जाएगा 81 प्लस 18, x इज इक्वल्स टू 99। सो x की वैल्यू 99 आ गई, मतलब लार्जर एंगल 99 डिग्री है और स्मॉलर एंगल 81 डिग्री है। तो लिख लेंगे देयरफॉर लार्जर एंगल इज इक्वल्स टू 99 डिग्री, स्मॉलर एंगल इज इक्वल्स टू 81 डिग्री। अब आप इसे भी इक्वेशन में चेकआउट कर सकते हो।
सो यहाँ पर था x प्लस वाई, दोनों का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री। सो 99 प्लस 81, 99 x की वैल्यू है, 81 y की वैल्यू है। सो ये आ गया हमारे पास 180 डिग्री। अब जो ये x है 99, y है हमारा 81 प्लस 18, दोनों का सम इक्वल आना चाहिए। सो 99 इज इक्वल्स टू 99। सो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। सो ये था आपका सेकंड पार्ट। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो अब है हमारा थर्ड पार्ट। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800 मीन्स 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. So आपके पास कोई क्रिकेट टीम की कोच है जिन्होंने 7 बैट एंड 6 बॉल, 6 बॉल 3800 रुपये में खरीदे। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ तक बनेगी। लेटर उसके बाद शी बाइज 3 बैट, उसके बाद उन्होंने 3 बैट और 5 बॉल 1750 रुपये में खरीदी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हमें एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। सो पहले हम लिख लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट रुपीज एक्स, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल रुपीज वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो अब यहां पर देख लीजिएगा 7 बैट एंड 6 बॉल। अब अगर एक बैट की कॉस्ट x रुपीज है तो 7 बैट की कितनी हो जाएगी, 7 मल्टीप्लाई x इज 7x। सो अगर आपके पास एक पेंसिल 5 रुपए की है तो हमारे पास 2 पेंसिल कितनी की हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 5 इज 10 रुपीज की। सो वही यहाँ पर ये है कि भाई अगर एक कॉस्ट आपके एक बैट की कॉस्ट x रुपीज है तो 7 बैट की कितनी हो जाएगी, 7x। ठीक है, एंड 6 बॉल्स, एक बॉल की कॉस्ट y रुपीज है तो 6 बॉल की हो जाएगी 6y, और दोनों मिलकर कितने में खरीदे, 3800 रुपये में। सो बीच में साइन आ जाएगा प्लस का, बिकॉज ये दोनों चीज़ें वो खरीद रहे हैं। तो अगर आप 2 आइटम लेते हो शॉप से तो वहाँ पर आप ऐड ही करते हो, इसीलिए यहाँ पर हमारे पास प्लस का साइन लगा। सो ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड भी इसी तरह से बनेगी। शी बाइज 3 बैट, फिर से एक बैट की कॉस्ट x रुपीज़ है तो 3 बैट की हो जाएगी 3x, प्लस 1 बॉल इज रुपीज y तो 5 बॉल हो जाएंगे 5y, और टोटल हमने वो खरीदे, सॉरी उन्होंने खरीदे 1750 में। सो ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। सो यहाँ से अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बिकॉज हमें ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने हैं। सो यहाँ पर लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, सो हमारी जो इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। सो x की वैल्यू निकालनी है, पहले 5y उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y। x की वैल्यू चाहिए तो 1750 माइनस 5y अपॉन 3, लेट इट बी इक्वेशन थर्ड। सो अब थर्ड को हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो लिख लेंगे पुट थर्ड इन फर्स्ट वी गेट। अब देखो x का सब्स्टिट्यूट क्या आ गया, 1750 माइनस 5y बटे 3, मतलब जहां जहां आपको x नजर आता है वहां अब आपको ये वैल्यू पुट करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। तो 7 एज इट इज आ जाएगा, 7 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट लग जाएगी, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1750 माइनस 5y बटे 3 प्लस 6y एज इट इज इक्वल्स टू 3800। ठीक है, अब यहाँ पर कैंसल आउट तो हो नहीं रहा है तो हमें ब्रैकेट ही ओपन करनी पड़ेगी। ब्रैकेट ओपन करने का मतलब है 7 हमारा अंदर तक मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 इज
52, 7 1 जा 7, 7 plus 5 is 12. So 7 5 जा 35y upon 3 plus 6y is equals to 3800. आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. सो अब यहाँ पर हम निकाल देंगे LCM. 6y का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 आएगा. 3 और 1 का LCM इज 3. LCM का वही प्रोसीजर रहेगा. 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा और ऊपर की होल टर्म के साथ ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो आपको सेम ही वैल्यू देगा. प्लस 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा और 6 3 जा 18. y इज इक्वल्स टू 3800. सो ये था आपका यहाँ तक. अब यहाँ से हम इसे आगे सॉल्व कर लेंगे. फर्स्ट स्टेप अब यहाँ पर आपका पहले क्रॉस मल्टीप्लाई का हो जाएगा. यहाँ पर आप y वाली टर्म आपस में सॉल्व भी कर सकते हो. तो चलिए पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. इन्हें पहले हम एज इट इज़ ही लिखेंगे. एज इट इज़ इसीलिए बिकॉज अगर ये होल टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी तो आपका सेम ही आंसर आएगा. सो अब इसे 3800 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 इज 11. ठीक है. तो अब यहाँ से आपके पास विदाउट y वाला उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा. y वाला यहीं पर रहेगा तो 35y प्लस 18y इज इक्वल्स टू 11,400 माइनस 12,250. यहाँ पर इसे हम माइनस प्लस जो भी हो रहा है वो कर लेते हैं. तो यहाँ पर देख लीजिएगा प्लस माइनस माइनस 35y माइनस 18y इज 17y और साइन माइनस का रहेगा बिकॉज 35 इज ग्रेटर देन 18. सो यहाँ पर भी अब इन दोनों नंबर्स को आपस में माइनस कर लेंगे तो माइनस करके आ जाएगा 850. साइन हमारा माइनस का रहेगा बिकॉज 12,250 इज ग्रेटर वैल्यू. सो नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसल आउट हो जाएगा. y की वैल्यू आ जाएगी 850/17. तो 17 से इसे कैंसल आउट करेंगे तो 17 50 जा 850 होते हैं. सो आप डिवाइड करके भी कर सकते हो. तो y की वैल्यू आ गई 50. तो हमें अब x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है. सो इसे हम पुट कर लेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसमें भी आपको पुट करना है. तो लिख लेंगे पुट y इज इक्वल्स टू 50 इन थर्ड. पुट y इज इक्वल्स टू 50 इन थर्ड. वी गेट. सो थर्ड इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 70 50 माइनस 5y अपॉन 3. x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस y की वैल्यू 50 है तो यहाँ पर पुट कर देंगे अपॉन 3. x इज इक्वल्स टू 1750 5 5 जा 25 250 अपॉन 3. x इज इक्वल्स टू ये 1500 अपॉन 3. 3 5 जा 15 500. सो x की वैल्यू आ गई 500. मीन्स हमारे पास जो बैट की कॉस्ट है एक बैट की वो 500 रुपये है और बॉल की 50. तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल्स टू ₹500. कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज इक्वल्स टू ₹50. सो ये था आपका थर्ड पार्ट. नेक्स्ट है फोर्थ. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is ₹105 and for a journey of 15 km, the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? So question कहता है the taxi charges in a city consist of a fixed charge. किसी सिटी में जो टैक्सी चार्ज है वो आपका फिक्स्ड है
टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए उनका जो चार्ज है वो फिक्स्ड है। सो ये कहता है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर कोई पर्सन 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसे जो चार्ज पे करना पड़ रहा है वो है 105 रुपए। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर उसी पर्सन को चार्ज करना पड़ रहा है 155। सो ये कहता है व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो आपका पर्टिकुलर एक जो किलोमीटर है उसका फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर, किलोमीटर मीन्स 1 किलोमीटर का जो आपका चार्ज है वो कितना होगा। सो ये कहता है पहले फिक्स्ड चार्ज। सो हम पहले एज्यूम कर लेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू ₹X। नेक्स्ट आ जाएगा चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल्स टू ₹Y। अब इक्वेशन पर आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो ये कह रहा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज पेड 105 रुपए। ठीक है, अगर वो 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए पे कर रहा है तो 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है हमारा Y। तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10Y इज इक्वल्स टू 105। ये कहता है कि उसमें फिक्स्ड चार्ज भी हमें पता होना चाहिए कि 10 किलोमीटर के लिए वो फिक्स चार्ज कितना ले रहा है। सो यहाँ पर आ जाएगा +X, मतलब 1 किलोमीटर का जो उसका फिक्स्ड चार्ज होगा। सो ये आ गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड भी इसी तरह से आएगी एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। सो 15Y इसमें ऐड हो जाएगा हमारा फिक्स्ड चार्ज जो कि X है 155। लेट इट बी इक्वेशन सेकंड। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट X की वैल्यू, सॉरी सेकंड, मैं सेकंड से निकाल रही हूँ तो अब सेकंड से ही निकालती चलती हूँ। सो X प्लस 15Y इज इक्वल्स टू 155। 15 उधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा। X इज इक्वल्स टू 155 माइनस 15Y। लेट इट बी इक्वेशन थर्ड। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट में पुट कर लेंगे। पुट थर्ड इन फर्स्ट वी गेट, सो जहां आपका x है वहां 155 माइनस 15y आएगा। सो इस x की जगह आ जाएगा 155 माइनस 15y, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज आ जाएगी, प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। y वाले एक साइड विदाउट y वाले एक साइड, तो 15y प्लस 10y और 155 उधर चला जाएगा। यहाँ पर प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा 105 माइनस 155। अब प्लस माइनस माइनस ये आ गया -5y। 15 माइनस 10 इज 5। 15 बड़ा है इसीलिए नेगेटिव साइन। सो यहाँ पर भी 5 माइनस 5 इज 0। सो ये 50 आ गया माइनस का। नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसल आउट। y इज इक्वल्स टू 50/5। सो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 10। हमें x की चाहिए। सो पुट y इज इक्वल्स टू 10 इन थर्ड वी गेट x की जगह x इज इक्वल्स टू 155 माइनस 15 इंटू 10 बिकॉज यहाँ पर पुट की हमने। सो x इज इक्वल्स टू 155 150 15 10 150। सो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 0 इज 5 रुपीज। सो अब आपका जो फिक्स्ड चार्ज है वो 5 रुपए है और चार्ज पर किलोमीटर हमारा 10 रुपीज है। सो देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू ₹5 चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल्स टू ₹10। अभी हमारा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं होता है।
ये आगे पूछ रहा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के लिए उसे कितनी पेमेंट देनी पड़ेगी, कितने चार्जेस देने पड़ेंगे। उसमें फिक्स्ड चार्ज भी होगा, चार्ज पर किलोमीटर भी होगा। तो यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 25y। इसे हम इक्वेशन दे देते हैं फोर्थ। तो यहाँ पर लिख लेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 10 इन 4 वी गेट। x की जगह आ जाएगा 5 प्लस 25 इंटू 10, 5 प्लस 250। तो उन्हें आपको देने पड़ेंगे 255 रुपीज, 255। सो ये था आपका क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट है फिफ्थ। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. क्वेश्चन कहता है कोई फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम दो को ऐड करेंगे न्यूमिरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ। फर्स्ट इक्वेशन ये कहती है एंड सेकंड बोलता है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अब 3 को ऐड करेंगे न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर के साथ तो वो फ्रैक्शन बन जाएगा 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। तो हमें वो फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। हम पहले लिख लेंगे लेट फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x/y। ये हमारा फ्रैक्शन है। इसे हम न्यूमिरेटर कहते हैं एंड दिस वन इज डिनोमिनेटर। हिंदी में से अंश और हर बोलते हैं। अब हम कंडीशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर हम केसेस बना देते हैं। केस फर्स्ट में ये कहता है अब फ्रैक्शन बिकम 9/11। जो हमने सपोज किया है फ्रैक्शन ये 9/11 बन जाता है इफ अगर हम 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिरेटर एंड द डिनोमिनेटर। 2 को न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर के साथ ऐड कर देते हैं। x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2। फर्स्ट कंडीशन ये है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है पहले हम फर्स्ट इक्वेशन बना देते हैं फिर हम नेक्स्ट आगे जो फर्दर स्टेटमेंट है उसके ऊपर चलेंगे। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 से ये होल टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हम इसे इस तरह से लिख लेंगे और 9 से y प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 11 इंटू एक्स इज 11x, 11 2 जा 22, 9 इंटू वाई इज 9y, 9 2 जा 18। तो हमें इक्वेशन बनानी है 11x यहीं पर रहेगा, y वाली टर्म इधर आ जाएगी तो -9y हो जाएगा। 22 18 के पास जाएगा तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y एज इट इज रहेंगे। 18 माइनस 22 इज -4। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट कहता है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अब हम 3 ऐड कर देंगे न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में और जो हमें फ्रैक्शन मिलेगा वो मिलेगा 5/6। यहाँ पर लिख लेंगे केस सेकंड x/y, x प्लस 3 y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5/6। ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 6 से x प्लस 3, 5 से y प्लस 3। 6 इंटू x इज 6x, 6 3 जा 18, 5 इंटू y इज 5y, 5 3 जा 15। y वाली टर्म x के पास आ जाएगी। यहाँ पर ये प्लस का है, इक्वल से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 18 इक्वल से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। लेट इट बी इक्वेशन सेकंड। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट x की वैल्यू निकालनी है। 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। 5y उधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा। 6x इज इक्वल्स टू -3 प्लस 5y
x की वैल्यू चाहिए तो 6 अपॉन में चला जाएगा, -3y + 5y अपॉन 6, लेट इट बी थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन को पुट करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन में, तो लिख लेंगे पुट थर्ड इन फर्स्ट, वी गेट, सो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 11x - 9y = -4. So 11 into -3 + 5y upon 6 minus 9y as it is -4 as it is. So bracket open कर लेंगे. 11 into -3 is -33. 11 5s are 55y upon 6 minus 9y is equals to -4. यहाँ पर फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा बिकॉज एक टर्म y की फ्रैक्शन में है, सो हमें एलसीएम लेना पड़ता है. 6 और 1 का एलसीएम 6 आ गया. 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और ये वाली टर्म जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सेम रहेगी. -33 + 55y माइनस, सो 6 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा. 6 9s are 54y -4. सो नेक्स्ट हमारा ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो पहले हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 55 ये एज इट इज रहेगा बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 6 को जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -24. सो अब y वाली टर्म एक साथ रहेगी. 55y - 54y -24 यहीं पर रहेगा. 33 जब इक्वल्स इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, +33. 55y - 54y इज 1y. यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और माइनस करके आ जाएगा +9. y इज इक्वल्स टू 9 आ गया. सो लिख लेंगे पुट y इज इक्वल्स टू 9 इन थर्ड. वी गेट third equation is x is equals to -3 + 5y upon 6. So x is equals to -3 + 5 into y is 9 upon 6. X is equals to -3. 9 5s are 45 upon 6. Plus minus minus 45 minus 3 is 42 upon 6. 6 1s are 6. 6 7s are 42. So x is equals to 7. So हमारा फ्रैक्शन आ गया. Therefore फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 7 upon 9. अब देख लीजिएगा, अगर आप इस फ्रैक्शन को x की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे 7 upon 9. 7 + 2 is 9. 9 + 2 is 11. ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब इसको प्लस करके इसको प्लस करके इक्वल आना चाहिए 9 upon 11 के. नेक्स्ट आप यहाँ पर भी देख लीजिएगा, x हमारा 7 आया है. सो ये 7 + 3 is 10 अपॉन y + 3. सो 9 + 3 is 12. जब इसे हम कैंसिल आउट करेंगे 2 से तो 5 upon 6 आ जाएगा. सो ये था हमारा 5th पार्ट. नेक्स्ट है आपका इस क्वेश्चन 3rd का लास्ट पार्ट 6th. 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. यहाँ पर बात हुई है Jacob and his son की, मतलब फादर और सन की. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? Jacob और उसके सन की हमें present age find out करनी है. सो पहले हम लिख लेंगे let present age of Jacob is equals to x years. Present age of his son y years. सो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ. एज का कॉन्सेप्ट आपके आगे भी काम आएगा अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे इन फ्यूचर. सो आपका जो एज का कॉन्सेप्ट होता है इसमें हमारे पास चलता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. जब हम प्रेजेंट से पास्ट की ओर जाएंगे तो हमारी टर्म्स माइनस हो जाएगी. जब हम प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर जाएंगे तो हमारी टर्म
प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बात हुई है जैकब और उसके सन की, जैकब एंड हिज सन। अब हमें बोलता है ये कि प्रेजेंट एज फाइंड आउट करो। सो प्रेजेंट एज हमने जैकब की x ईयर्स मान ली और हिज सन मतलब उसके बेटे की y ईयर्स होगी। अब मैं कहती हूं यहाँ पर, अच्छा चलो क्वेश्चन से ही देखते हैं। क्वेश्चन कहता है 5 ईयर्स हेंस, सिर्फ यहीं से देखेंगे 5 ईयर्स हेंस, आज से 5 साल बाद की बात हो रही है, मतलब हम फ्यूचर की ओर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अगर अभी जैकब x ईयर्स का है तो 5 साल बाद मतलब आफ्टर 5 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स हेंस वो हो जाएगा x प्लस 5 का। x प्लस 5 इसीलिए बिकॉज अभी हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आई है जैकब की एज की, ना ही उसके सन की। अब 5 साल बाद अगर जैकब की एज बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके सन की एज भी बढ़ेगी। सो वो हो जाएगा y प्लस 5 ईयर्स। ये मान के चलो अगर अभी उसका सन 10 ईयर्स का है तो 5 साल बाद वो 15 साल का हो जाएगा, 10 प्लस 5 इज 15। ठीक है, अब यहां से आगे ये कहता है द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। एज के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, जहां पर भी आपको ट्वाइस मिलता है, थ्राइस मिलता है या फिर 3 टाइम्स मिलता है, 4 टाइम, 5 टाइम, 6, 7 जितने टाइम्स मिलता है वो हमेशा छोटे की एज के साथ लगता है। सो ये आपको एक की पॉइंट है ताकि आप इन एजेस के क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो, हमेशा अपने छोटे की ही एज के साथ लगाना है। सो छोटा कौन है जैकब से, उसका सन छोटा है, तो कितने टाइम्स बोल रहा है ये 3 टाइम्स। सो ये 3 टाइम्स किसके साथ लग जाएगा, उसके सन के साथ। अब टाइम्स हमने पिछले क्वेश्चन में भी क्लियर किया है, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई। सो ये आपकी एक फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर बन गई, इसे तो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ एक की पॉइंट्स बता दिए हैं जो कि आपको याद रखने हैं, इन फ्यूचर भी आपके काम आ सकते हैं। नेक्स्ट है 5 ईयर अगो। अब 5 ईयर्स अगो मतलब 5 साल पहले। अब हम पास्ट की ओर चले और मैंने कहा पास्ट की ओर के लिए हमेशा होगा माइनस। सो जैकब हो जाएगा x माइनस 5 का और उसका बेटा हो जाएगा y माइनस 5 का। ठीक है, अब कहता है ये जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। अब हमने दिमाग कुछ ज्यादा चिल्लाना ही नहीं है, 7 टाइम्स दिया है मतलब छोटा कौन है उसके साथ 7 टाइम्स लगा दो। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एक बात ये याद रखिएगा, हमारे जो फ्यूचर के लिए स्टेटमेंट यूज होती है वो होती है हेंस, आफ्टर, लेटर और भी बहुत सी चीजें, और जो हमारे पास्ट के लिए होगी अगो, बिफोर। जहां पर ये टर्म होगी ये मान के चलना अगो बिफोर के लिए माइनस होगा, इन 3 टर्म्स के लिए हमारा प्लस होगा। सो अब देख लीजिए क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे। सो लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब स्टेटमेंट पहले से पढ़ेंगे, देख लीजिएगा 5 ईयर्स हेंस, पहले यहीं तक पढ़ेंगे 5 ईयर्स हेंस। सो आज से 5 साल बाद, तो यहां पर लिख लेंगे 5 ईयर्स हेंस। अब प्रेजेंट में तो हमें एज पता है x और y है, हमें 5 साल के बाद की भी लिखनी है, तो यहां लिख लेंगे एज ऑफ जैकब। लिखने का तरीका वही है। अब प्रेजेंट में अगर वो x ईयर का है तो 5 साल बाद कितना का हो जाएगा x प्लस 5 ईयर्स का। हिज सन, अभी प्रेजेंट में उसकी एज y है तो 5 साल बाद हो जाएगी y प्लस 5 ईयर्स। सो अब इसे हम इक्वल इक्वेट कर लेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू y प्लस 5। देन अभी सिर्फ हमने ये यहीं तक पढ़ा। अब यहां से आगे ये कहता है द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज उसके सन से कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो हमें ज्यादा कुछ याद रखना ही नहीं है, टाइम्स दिया है तो छोटे की एज के साथ लगा दो। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और इक्वेशन बना लेते हैं। 3 इंटू वाई इज 3y, 3 5 जा 15। इक्वेशन बनानी है तो y वाली टर्म इधर आ जाएगी, यहाँ पर प्लस की थी इक्वल से इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। 5 15 के पास चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5 इज 10। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट।
नेक्स्ट अब यहां से आगे पढ़ेंगे 5 years ago, सिर्फ यहीं तक सॉल्व करेंगे पहले। 5 years ago, आज से 5 साल पहले। सो 5 years ago, एज ऑफ जैकब। अब एक चीज याद रखिएगा, जो चीज हमने सपोज की होती है, जैसे यहाँ पर की है सपोज, उसी के ऊपर जो क्वेश्चन में कंडीशंस दी होती है वहां वही अप्लाई होती है। तो प्रेजेंट एज उसकी x है, तो 5 years ago हो जाएगी x माइनस 5 years। हिज सन, उसके बेटे की हो जाएगी y माइनस 5 years। दोनों को इक्वल इक्वेट कर लेंगे। अब देखते हैं कितना टाइम्स दिया है। नाउ ये यहां से आगे कहता है जैकब एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। उसके सन से उसकी एज कितनी है? 7 times। सो बेटे की उम्र के साथ 7 times लग जाएगा, मीन 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 7 इंटू वाई 7y माइनस 35। इक्वेशन बनानी है तो 7y इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -5 इक्वल से उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 35 माइनस 5 इज 30। साइन नेगेटिव कराएगा बिकॉज 35 इज ग्रेटर देन 5। लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड। सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, सो सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। x की वैल्यू चाहिए, 7y यहाँ माइनस का है, इक्वल से उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस 30 प्लस 7y। लेट इट बी इक्वेशन थर्ड। पुट 3 इन फर्स्ट वी गेट, सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। सो x की जगह अब आ जाएगा माइनस 30 प्लस 7y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10। y वाली टर्म यही रहेगी और विदाउट y वाले एक साइड चले जाएगी। 30 जब उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 7 माइनस 3y इज 4y, 10 प्लस 30 इज 40, y इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 4। तो y आ गया हमारा 10। मतलब उसके बेटे की एज तो 10 years आ गई। अब हमें जैकब की भी निकालनी है, तो पुट y इज इक्वल्स टू 10 इन थर्ड वी गेट x इज इक्वल्स टू माइनस 30 प्लस 7y, मतलब 7 इंटू 10। 7 10 70 प्लस माइनस माइनस 70 माइनस 30 इज 40 प्लस 30 बिकॉज 70 इज ग्रेटर देन 30। सो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू का साइन आता है, तो लिख लेंगे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल्स टू 40 years। प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल्स टू 10 years। सो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 3.3 के कुछ पार्ट्स क्वेश्चन थर्ड के। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।